सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इसकी पूर्व की कक्षाओं में हमने कार्यपत्रिका 1, 2 तथा 3 का अभ्यास कर लिया था। आज हम लोग कार्यपत्रिका 4 का अभ्यास करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। कार्यपत्रिका 4, भवंस बीपी विद्या मंदिर नागपुर, सत्र 2020-21, कार्यपत्रिका 4, स्कूल बियॉन्ड स्कूल, कक्षा तीसरी, विषय हिंदी। प्रश्न पहला, नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा और सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। तो बच्चों, आपको मैंने जैसे बताया है, संज्ञा अर्थात ऐसे शब्द जिसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, इन सभी बातों का बोध हो, वो शब्द संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, कोई भाव हो, वे शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। उसी प्रकार सर्वनाम शब्द, सर्वनाम अर्थात ऐसे शब्द जिनका संज्ञा के बदले उपयोग किया जाता है। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का उपयोग होता है वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो हमें कुछ यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, उनमें से हमें संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द छांट कर लिखने हैं। तो सबसे पहले मैं वाक्यों का वाचन करती हूँ और फिर वाक्यों में से संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं वो देखेंगे। पहला है, उसने तुरंत राजा से कहा। उसने तुरंत राजा से कहा। तो बच्चों, यहाँ पर सर्वनाम है उसने। तुरंत राजा से, उसने यानी किसी व्यक्ति के बदले वो उपयोग किया गया है। उसने, राजा क्या होगा? राजा संज्ञा और उसने सर्वनाम। दूसरा, उसे सभी मिठाइयाँ पसंद आई। उसे सभी मिठाइयाँ पसंद आई। दूसरे इसमें उसे क्या होगा? सर्वनाम। उसे यानी किसी व्यक्ति के बदले उपयोग किया गया है और मिठाइयाँ एक वस्तु है, तो मिठाइयाँ संज्ञा और उसे सर्वनाम। यह कौन सी मिठाई है? यह कौन सी मिठाई है? तो यहाँ पर क्या होगा? यह संज्ञा सर्वनाम होगा और कौन भी सर्वनाम होगा। यह और कौन सर्वनाम होगा, क्योंकि यह किसी मिठाई के बदले में उपयोग किया गया है और मिठाई यहाँ पर होगी संज्ञा। वे बेचारे लाठी से टकरा गए। वे यानी जवाहरलाल जी के बदले, नाम के बदले उपयोग किया गया है, तो वे कहलाएंगा सर्वनाम और लाठी कहलाएंगी संज्ञा। और पास उनके पहुंचे। और पास उनके पहुंचे, तो यहाँ पर उनके जो होगा क्या होगा? इधर वे भी सर्वनाम में ही आएगा। उनके क्या होगा? सर्वनाम कहलाएगा। किसी व्यक्ति के बदले उनके उपयोग किया गया है। आप तो प्रेम अहिंसा के हामी हैं। आप तो प्रेम अहिंसा के हामी हैं। तो यहाँ पर आप किसी व्यक्ति के बदले यानी गांधी जी के बदले उपयोग किया गया है, तो आप होगा सर्वनाम और प्रेम अहिंसा ये भाव है, तो ये क्या होंगी? संज्ञा होंगी। तो इस प्रकार संज्ञा और सर्वनाम शब्द एक बार देख लेते हैं। संज्ञा शब्द है राजा, मिठाइया, मिठाई, लाठी, प्रेम और अहिंसा। सर्वनाम शब्द है उसने, उसे, यह, वे, उनके और आप। प्रश्न 2 है, क्रिया शब्द पर गोला लगाइए एवं लिखिए। तो बच्चों, आपको इन शब्दों में जो क्रिया शब्द है, क्रिया यानी किसी कार्य के करने या होने को क्रिया कहते हैं, तो यहाँ पर हमको क्रिया शब्द पर गोला लगाना है। पहला है, बापू भी हंसे। तो हंसना क्या हो गई? क्रिया हो गई, हंसना। थोड़े कुछ झल्ला कर बोले। झल्लाना और बोलना दोनों भी क्या हो गई? क्रिया। रखता हूं मैं लंबी मोटी यह छड़ी। रखना क्या हो गया? क्रिया। हम गोला लगा रहे हैं क्रिया शब्दों को। अचानक राजा ने कहा। कहा, कहना क्या होंगी? क्रिया। राजपुरोहित ने मिठाइयाँ खा ली। खाना क्या होगा? क्रिया। खा लेना होगा क्रिया। इसका नाम तो बताओ। बताना क्या होगा? क्रिया। इस प्रकार जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है वो क्रिया शब्द कहलाते हैं। क्रिया शब्द पे हमने गोला लगाया और यहाँ पे हमने लिखे। प्रश्न 3 है, दिए गए अक्षरों से शब्द बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर संयुक्ताक्षर दिए गए हैं, संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं, हमको उनसे शब्द बनाने हैं। क्ष से कक्षा, क्षण, यहाँ पे बहुत जगह है, आप और भी शब्द लिख सकते हैं। त्र से त्रिशूल, नेत्र।
ज्ञ से ज्ञान संज्ञा, श्र से श्रवण विश्राम। आप अपने मन से भी इन शब्दों से बनने वाले शब्द यहाँ पर लिख सकते हैं। सही जोड़ियां मिलाइए। हमको सही जोड़ियां मिलानी है। गर्म क्या थी? धूप। गरीब किसान। मीठी मिठाई। स्वस्थ कौन था? व्यक्ति। लंबी क्या थी? छड़ी। नन्हा दीप। मोटा लट। उद्यमी लड़के और निर्मल हंसी। इस प्रकार हमको उचित जोड़ियां मिलानी है। प्रश्न 5 है, सबसे अच्छी मिठाई पाठ के 3 प्रमुख पात्रों के नाम लिखिए। यानी सबसे अच्छी मिठाई पाठ में आने वाले 3 प्रमुख पात्र कौन थे? सबसे पहले तो था राजा कृष्णदेव राय, दूसरा था राजपुरोहित और तीसरा था तेनालीराम। ये सबसे अच्छी मिठाई पाठ के 3 प्रमुख पात्र थे। प्रश्न 2, गांधी जी की हिंसा कविता के कवि का नाम लिखिए। गांधी जी की हिंसा कविता के कवि है श्री भवानी प्रसाद मिश्र। श्री भवानी प्रसाद मिश्र। तीसरा है, बापू और पंडित जी किन्हें कहा जाता था? तो हमने देखा कि बापू कौन थे? महात्मा गांधी जी को कहते थे। बापू किसे कहते थे? महात्मा गांधी जी को। और पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जी को कहते थे। और पंडित जी किसे कहते थे? जवाहरलाल नेहरू जी को। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने कार्यपत्रिका 4 हल की। बच्चों, आप सुंदर तथा सुवाच्य अक्षर में अपनी कक्षा कार्य कॉपी में यह कार्यपत्रिका हल करेंगे। कार्यपत्रिका हल करते समय बिल्कुल पढ़ते हुए अच्छे से कार्यपत्रिका हल करेंगे। धन्यवाद बच्चों। आपका दिन शुभ तथा मंगलमय हो।